और अगर मैं पूछूंगी अगर अब आप अपनी लव लाइफ दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हो तो आप सामने वाले में क्या चीजें सपोज करोगे? वैसे रीस्टार्ट करनी चाहिए, ऐसी कोई ऐसा रियलिटी गहरी स्टार्ट करने का पर्सनल ओपिनियन तो नहीं, बाकी हाँ मतलब सोशली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बस। करे मतलब मैं थोड़ा सा पर्सनल है, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो भी इंसान मेरी लाइफ में उसकी प्योरिटी में है, मैं कहूँ दिन तो दिन रात ऐसी वाली प्योरिटी है। मतलब अगर पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है तो आप मेरे साथ खड़े, चाहे आप मुझे अकेले में कितना भी सुनाओ, पर सबके सामने तो आप मेरे साथ खड़े। बिल्कुल ऐसा ही बात तो सही है। मतलब आपके मेल फ्रेंड्स भी और आपके फीमेल फ्रेंड्स भी ऑफ कोर्स आपके प्रोफेशन में है ही है। नहीं, फीमेल फ्रेंड नहीं है मेरी, नहीं इस प्रोफेशन में कोई फीमेल फ्रेंड नहीं। ओके, फीमेल्स होती नहीं है मेरे प्रोफेशन में, बहुत रेयर है आपको कोई फीमेल मिले, जाता मेल। तो मेल फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं। Who do you think which one is better, female or male? मेल मेल मेरा भी पर्सनल जो यही कहता है कि मेल ज्यादा वो आपको जज नहीं करते, मतलब कुछ लोगों को छोड़ दो। नहीं, वो मोस्टली टाइम यही होता है कि लड़के जज नहीं करते, वो जज नहीं करते हैं, और आप दुखी हो रहा है तब भी वो कहेंगे चलो भाई पार्टी करते हैं, आप खुश हो तो भी पार्टी करते हैं। यहाँ पर हमारी सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वो हर प्रोफेशन में मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। आपकी लड़के के साथ दोस्ती है ना, वो सोसाइटी के हिसाब से आप करेक्टरलेस हो। करेक्ट है, उन्हें समझाने तो नहीं जा सकते, बस समझा सकते। घूमना पसंद है बहुत कहाँ कहाँ घूम रहे हो अभी तक? पूरा पंजाब, असम, हिमाचल, कभी हरियाणा भी घूम रही है। बाय प्रोफेशन या फिर वैसे ही जाते हो, वैसे ट्रिपिंग वगैरह? नहीं, बाय प्रोफेशन भी मैंने बहुत सारे ट्रैवल, बाय प्रोफेशन भी बहुत सारे ट्रैवल किए, और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है। वैसे प्रोफेशनली जाने में ज्यादा फायदा होता है या फिर पर्सनली जाने में? बस प्रोफेशनली जाने में थोड़ा सा फायदा होता है, आपका रहना खाना पीना फ्री हो जाता है, बाकी बस पर्सनली ज्यादा, पर्सनली ज्यादा अकेले घूमने में तो और ही मजा। बेस्ट फ्रेंड कौन है? डोंट से नमन भाई। नहीं, इनके अलावा है दीपक सर, पर हाँ वही जो कभी आपके साथ कोई हॉरर किस्सा हुआ है, जैसे शूटिंग में जा रहे हो, कभी कोई ऐसी साइट मिली हुई हो जो हॉरिफिक को? नहीं। और तो देखो नानी दादी की कहानी, ऐसे किसी ने कुछ किस्सा सुनाया हो? वैसे तो सुनाते रहते हैं, वृद्धाश्रम जाओ तो बहुत सारे किस्से सुनाते हैं। आप वृद्धाश्रम जाते हो? स्टोरी करनी उन्होंने कोई स्टोरी बताई? ऐसे लोग सुनाते हैं, क्योंकि कई बार आपको लगता है बिग बॉस कैसी दुनिया हो गई है। कोई स्टोरी याद है? हाँ, एक अंकल मिले थे अभी, वो बता रहे थे कि उनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया जिस दिन उनके वाइफ का चौथा होता है, 13वीं होती है। हाँ, तेरहवीं होती है ना। मुझे बड़ा ही वो लगा, वो बेचारे गवर्नमेंट सर्विस में थे, अपने सारे पैसे अपने बेटे को दे दिए, खुद वो वृद्धाश्रम में। हम जैसे एक बार लास्ट टाइम मैं भी गई थी, हाँ, वहां पर जाके सेकंड फ्लोर पे, हाँ वही वहां पे लोग रहते हैं, हाँ, सभी तो वो लोग मिले थे हम सबसे, तो हमारे तो टीचर्स नीचे चले गए थे, फिर मैं उनके साथ बैठी थी, तो क्योंकि हम लोग काफी सारे पैकेट्स लेके गए थे उनको शेयर करने के लिए, कुछ कुछ चीजें जैसे खाने पीने का सामान वगैरह, तो मैं बाय चांस ऐसा हुआ कि मैंने मेरा मूड करके मैं संतरे को ऐसे छील के पील ऑफ किया, मैंने उनको एक एक जो चीज होती है स्लाइसेस उनको देने लगी, तो वहीं पर इमोशनल हो गए वो इतने में ही। फिर उसके बाद वो अपनी चीज को बताने लगे। वहां पर बड़े जल्दी लोग इमोशनल हो जाते हैं, मुझे भी बड़ी जल्दी इमोशनल। अब तो वो भी अंदर से इमोशनल। अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रिप कौन सा रहा और क्यों? बेस्ट ट्रिप मैं वृंदावन वृंदावन गए थे? वृंदावन ट्रेन अकेले?
सुकून बड़ी जिंदगी। यार नेक्स्ट टाइम जाओ तो मुझे बुला लेना, मैं अकेला छोड़ दूंगी आपको बिल्कुल। नहीं, सुकून वाली जिंदगी वहाँ पे, मतलब एक वो है वहां रखे अंदर से वो सुकून वाली फीलिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें क्यों हो गया, तुम क्यों रो रही हो? मुझे से लग रहा है कि तुम रो रही हो। कुछ याद आ गया क्या आपको? अब हम प्लान कर रहे हो, अभी कुछ सोचा हो कहीं जाना? खाटू श्याम बाकी सोचा तो बहुत कुछ है, पर पैसे नहीं है। तो जब आपका प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था, व्हाइल यू आर इन योर इंटर्नशिप, तो उस टाइम कितनी पेमेंट मिला करती थी? पैसा ही पैसा होगा। मस्त। तो कैसे तुम 2.5 रुपए कॉलम मिलते थे, 2.5 रुपए पर कॉलम। 2.5 रुपए पर कॉलम, और कितने कॉलम्स बनाते थे? वो डिपेंड करता है जितने आपके छप गए। मुझे 6 महीने बाद सैलरी मिली थी 3,000 रुपए, 6 मंथ काम करने के बाद आपको। ये इंटर्नशिप का टाइम पीरियड है ना? नहीं इंटर्नशिप में तो कुछ नहीं, जॉब जॉब जॉब। ओके। 3,000 रुपए मिले थे मुझे। और ये कब की बात है? 2015 तो अगर पूरा एक पाथ में बताना हो कि अगर किसी को रिपोर्टर बनना हो तो उसे स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ना होगा? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन तो देता है, पर आपकी लाइफ को ग्रो करने के लिए जो चीजें जरूरी है, मनी, वो नहीं, वो नहीं। नहीं। अगर आपको रिपोर्टर बनना है ना, तो आप भूल जाइए कि मैं पैसे करूँ, तब तो आप इस प्रोफेशन में आ सकते हो, क्योंकि आपका साइड बाई साइड में बिजनेस है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, फिर तो आपको आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। अब लड़की को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तू समझा? फिर तो ये अब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बताऊंगा अगर कोई मुझे कहेगा मैम आई वांटेड टू बी रिपोर्टर, क्या करना ही? नहीं, हर किसी के एक्सपीरियंस अलग होता है। मैं बता रही हूँ कि वो लड़कियों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जब आपका करेक्टर असैसिनेट होता है ना, तो मोस्ट ऑफ आप नहीं सर्वाइव कर पाते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत ज्यादा असैसिनेट होता है। हमें सिर्फ दिखता है कि अखबार वाले महिला क्रांतिकारी और सशक्तिकरण की बातें करते हैं, रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में आप किसी से बात कर रहे हो और फिर तो आपका अफेयर है, आप किसी के साथ जा रहे हो तो आपका अफेयर। ये सब तो चीजें सुनने को आपको मिलती है, ये मैंने तो बहुत सारी सुनी है, तो मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया। पर ये रियलिटी, जितनी बड़ी कंपनी उतनी छोटी, कोई भी एडिटर, सब एडिटर, आपके कलीग्स, और अगर फीमेल है तो वो ज्यादा करेंगे, करेक्ट। वो ज्यादा करेंगे। फीमेल्स गॉसिप ज्यादा क्रिएट करती हैं। नहीं, मेल से ज्यादा क्रिएट करते, फीमेल्स कम करती, मेल ज्यादा गॉसिप। मेल इनिशिएट कर देते होंगे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मेल ऐसा करते हैं, मान लो आपके ऑफिस में 10 लोग हैं, 10 में से आपकी सबके साथ तो नहीं बनी, आपके गिने चुने लोगों के साथ बनी रहेगी, आप उन्हीं के साथ कैफेटेरिया जाओगे, खाना खाओगे, घूमोगे फिरोगे। अगर आपको ऑफिस के किसी पर्सन ने देख लिया तो आप उसके साथ बाहर घूम रहे, वर्कर्स को काउंट करेगा, लड़की को तो नहीं करेगा सामने से, लड़के को करेगा तुम उसके साथ घूम रहे थे, हाँ चक्कर है। ऐसे बोलते आते, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर विस्पर होते होते वो ना गेम होती ना, चाहिए वो विस्पर, वो ऐसे फैल जाते, फिर सब लोग आपको इसी तरह जस्टिफाई कर देते। तो ये चीज ज्यादा होगी लड़की की। कुछ कर सकते हैं हम इसको लेकर? कुछ नहीं कर सकते, फ्री माइंड रहो। मतलब अगर आप सोच रहे कि मुझे इससे फर्क पड़ेगा ना, पड़ता है, ऐसे नहीं, ह्यूमन नेचर साइकोलॉजी है, पड़ता है। पर जितना आप सोचोगे ना कि हाँ भाई इसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, मैं तब से सोची थी, आपने क्या दिया ना, मैं और कहिए। आपको जो ये बात होती है कि भाई लड़के जो इस तरीके की चीजों को फैलाने में ज्यादा योगदान देते हैं, ज्यादा, तो लगता है ये एजुकेशन की वजह से भी होता होगा? एजुकेशन भी है, सोसाइटी भी है, और भी फैमिली भी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में ये सब चीजें देखती, तो उनको ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग भी वैसे। करेक्ट है। तो आपकी या आपकी संगत या आपकी सोसाइटी ने ऐसा
अपब्रिंगिंग हो सकती है, अपब्रिंगिंग या एटमॉस्फेयर भी हो सकती है। दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है, हर पर्सन टू पर्सन वरी करे। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सब वैसे नहीं होते, कुछ बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द हमारी जो सोसाइटी में ना वो यही है। लड़कियों के बारे में तो यही सिखाया जाए, बिल्कुल। तो वो उनको चाहिए वो लड़की चुपचाप रहे। जैसे आप किसी को रीबेल करते हो, किसी ने आपको कुछ कहा, आपने इसको मना किया कि नहीं आप दुनिया में सबसे खराब लड़की, बदतमीज हो, ये प्यार बड़ी जल्दी प्यार जाओ बिना कुछ चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स तो चलो नहीं करते हैं, पर फैमिली और सोसाइटी ये और दूसरा तुम्हें तो अपने माँ बाप की पड़ी नहीं है, इमोशनली अटैच शुरू हो जाता है। जबकि उसने कुछ गलत भी ना किया। हाँ, और वो फैमिली भी ना हमेशा सिर्फ सोसाइटी के कहने पे चले, वो कभी नहीं देखती कि आपके बच्चों पे क्या इफेक्ट है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है, सरकार लगो। नाइस नाइस। कोई एडवाइस देना चाहोगे, पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द ऑडियंस हु आर वुमेन एंड हु आर इन रिपोर्टिंग फॉर देम? अपने बारे में सोचे, सेल्फ डिपेंडेंट बने, प्रायोरिटाइज कर अपने आप। अब कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा हो, और जब तक आपके पास पैसे है ना, माँ बाप भाई बहन दोस्त सब आपके पास है। जिस दिन आपके पास पैसे नहीं है ना, ना सोसाइटी आपको पूछेगी आपने कैसे खाया नहीं खाया, ना आपके माँ बाप पूछेंगे। माँ बाप भी आपको तभी तक पूछते हैं जब तक आपके पास पैसे, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़की। और माँ बाप ने लड़कियों के मामले में ये है, या तो उनको चाहिए कि बेटी की शादी हो जाए टाइम से, और जो लोग शादी नहीं करते फिर भी आप उनके लिए बोझ हो। और अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो फिर आप बोझ कर नहीं बोझ कम नहीं लगता है, फिर आप अपना देख सकते हैं, फिर आपके पास वो कॉन्फिडेंस होता है। मतलब जब आपकी पॉकेट में पैसा होता है, आपके मुंह में जवाब नहीं, ये मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ मतलब कॉन्फिडेंस। बहुत ही झूठ बात है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पर पैसे से सारी चीजें खरीदी जा सकती है जिससे आपको खुशी मिले। पैसा ही पैसा होगा। ये रीडी फाइन रीडेफाइन धीरे। मतलब ये बहुत ही बेवकूफ बात है कि मनी इज मोर देन। मैं भी नहीं अग्री करती। बहुत जरूरी है पैसे। पैसे हैं, सोसाइटी में आपकी इज्जत है। पैसा नहीं आपको चाहे जीरो नॉलेज है, पर आपके पास पैसे है ना, आपकी बात की नहीं वैल्यू। ऑफ कोर्स सही कहा। आपके पास पैसे हैं, आप रेंज सोवर में और वो उसमें मर्सिडीज में आ रहे हो, है ना, तो सामने वाला बंदा आपसे पूछे, और आपके पास दुनिया भर का ज्ञान, मतलब साइकिल पे आ रही, वो कहते इसको कुछ नहीं पता ना इसको नहीं पता। ऐसा होता है, रियलिटी है, सोसाइटी ऐसे ही चल, और आप सोसाइटी को नहीं बदल सकते। नहीं, मैं तो बदलना भी नहीं चाहती, मैं तो बस विचार दिखा रही हूँ कि किसी के पास कोई एक ऐसा पॉइंट उनको ट्रिक कर जाए कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता था। क्या पता कुछ ऐसे ही होता है कि आप बताइए, आपके पास आपने अच्छे कपड़े पहने, जैसे आप अच्छे कपड़े पहनते हो एटिकेट्स आ जाते हैं आपको बैठने की, है ना। नॉर्मली हम जब किसी शादी में जाते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव कपड़े खरीदे, तो ऑटोमेटिकली वो एटिकेट्स अंदर से जाग जाते हैं। मुझे अच्छे से बैठना है, अच्छे से खड़े होना, अच्छे से चलना हो, और मतलब अच्छे से खाना है। जैसे आप नाइट सूट में हो सारे एटिकेट्स जुड़ जाते हैं। सही बात। ऐसे होता है बिल्कुल। तो ऐसी सोसाइटी में आप अच्छे, आप वेल ड्रेस्ड है, आपके पास आईफोन है या थोड़ा सा भी पैसे है, सामने वाले को लगे कि यार नहीं थोड़ी सी क्लास, तो वो आपको उनकी इज्जत दे रहे। जैसे पता चले यार नहीं इसके पास तो पैसे ही नहीं, अब सिर्फ सस्ते मार्केट से कपड़े खरीदिए, रेफिनेशन चेंज हो जाएगी इसके ट्रीटमेंट। करेक्ट है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इट इज ट्रूथ ऑल्सो। हमने भी यही चीज नोटिस की है। नहीं मैंने तो बहुत नोटिस किया। क्योंकि जब कॉलेज में जाते थे ना, तो कॉलेज के अंदर ये होता था कि बहुत सारी लड़कियां गांव से भी आती थी, कुछ जो अर्बन एरिया से होगी तो वो थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड अप होके जाते, ऐसा वैल्यू वो उसी तरीके से उनको डिस्गाइज करते थे कि नहीं इनको नहीं आता होगा, ये इनसे नहीं पूछो, इनकी लीडरशिप में मत लो। आप किसी को उसके कपड़ों अटायर देख के जज कर देते हैं। मतलब बहुत सिंपल से बोले सोसाइटी में। इवन टीचर्स ये कहते हैं, हमारे तो टीचर्स ऐसे बोलते थे, जो लड़की बहुत ज्यादा सिंपल थी, सूट पहनती थी, फ्रॉक सूट पहनती, तो उनको वो लीडरशिप में भी नहीं एंटर करने देते हाँ तो ऐसा होता है, क्योंकि वो ऐसे कहते थे कि या तो इनके पास कॉन्फिडेंस लेस होगा या फिर इनके पास नॉलेज नहीं।
और वैसे मैंने भी देखा कॉलेज में भी ऐसा था ये मतलब लाइब्रेरी जाने वाले जो बच्चे थे बहुत सारे यार बहुत ही पढ़ाकू खड़ूस टाइप के बच्चे होते ना वैसा वाला माना जाता है कि बड़े ही खड़ूस है जैसे किसी को पूछना हो कि मैं कहाँ मिली या लाइब्रेरी में वो आप फिर बाकी क्लास के लिए वो खड़ूस पढ़ाकू टाइप की लड़की मिलता है इसलिए कोई से आपको अपने गैंग में शामिल नहीं करना नहीं सही कह रहा हूँ। से आप अकेले यहाँ ठीक है फिर शुरू शुरू में तो लगता है कि बाद में आदत हो जाती आदत हो जाए फिर से हवा में हो गई चलो वैसे तो ऑलमोस्ट मैं अपने सारे क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ आपसे। एक हो जाता है रैपिड फायर, ठीक है? तो आप इधर नहीं देखोगे क्योंकि मैंने इधर लिख रखा है।